बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की यानी बुध के रोज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें रही, खास तौर पे एक बड़ी खबर, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि उसने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एज इट इज बिल्कुल मिनिमल जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया पंजाब में इलेक्शन का। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर से जो खबरें आई हैं, शेड्यूल जारी हो गया, अंदर से खबरें ये आई हैं जो वहां पे अंदर गुफ्तगू हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोगों की, और एक गैर रस्मी इजलास भी हुई, मुशावरत भी हुआ, और ये वो उसमें ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ बांध दिए हैं और हम जो है वो मजबूर हैं। लेकिन यह है कि ये नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, जिसको कहते हैं ना बेदिली या बददिली से इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ पंजाब में जा रहा है। दूसरी खबर यह कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से आगे चल के क्या होता है। अभी कुछ खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको गवर्नमेंट जो है उसने फंड्स वगैरह देने कोई नहीं, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद का जो इजलास हुआ है और उस इजलास में कुछ खास लोग भी मौजूद थे, और वहां पे जो जराये के मुताबिक फैसला हुआ है, फैसले से मुराद ये कि फौरी अमल दरामद, उसकी ये बात नहीं कि फौरी उस पर अमल दरामद भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है कि ये हो सकता है या इसका सोचा जा रहा है या इसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि लीगल टीम जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान और आजम नजीर तारड़ वजीर कानून, उन्होंने सारी सूरत हाल सामने रखी है इत्तेहादियों के, और फिर उसके साथ साथ ये तो जाहरी मशीर हैं और कुछ बातनी मशीर भी हैं। बातनी मशीरों ने भी बताया सारा कुछ कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसमें रेफरेंस भेजने के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जजों को मिसकंडक्ट या उस तरह की सिचुएशन पे ही हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ रेफरेंस ला के ये सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं। अब दूसरी तरफ की खबर, इत्तेहादियों के अंदर जो छोटी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो मामला है ये बहुत खराब हो चुका है और इसकी वजह से हम भी इनके नून लीग के साथ साथ जो है वो पब्लिक में बिल्कुल अनपॉपुलर हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बावजूद इसके कि हम इमरान खान की तरफ तो नहीं जा सकते, इनको फौरी छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि कम से कम इलेक्शन की तरफ को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मुज़ाकरातकारी की जाए और इलेक्शन की तरफ जाएं, इसके अलावा रास्ता नहीं है। अगली बात ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर, और वो सबसे बड़ी खबर पता क्या है? वो सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। और वो क्या रास्ता है? वो रास्ता यह है कि आईन और कानून पे किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह नजरबंद ही क्यों ना कर दिया जाए। जिसने करना है करके देख लो, ये बिल्कुल तय हो गया। और अब जो है जिसको कहते हैं ना कि पार्टी तो अब शुरू हुई है, जिसको कहते हैं लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आज पार्लियामेंट में एक वेल इन्फॉर्म बंदे से गपशप हो रही थी, तो उसने कहा क्या कर लेगा उमर अता बंदयाल, 2 सिपाही बाहर खड़े करेंगे, फलाना होगा, उसको बंद कर देंगे, फिर क्या होगा। मैं कहा यही कुछ जो था वो आप लोगों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त भी किया था, और उसके बाद फिर पता है ना क्या हुआ था। ठीक है, उसका जवाब क्या था? उसका जवाब यह था कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ के उस 3 नवंबर के इकदाम के बरखिलाफ जनरल कियानी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को नमाज जोहर में कौन ही मारी थी कि हम आपके साथ हैं, और फिर उसके बाद वो साबित भी हुआ, नजर भी आया कि वो साथ थे। तो इस वजह से वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी डट भी गए और कामयाब भी हो गए और बहाल भी हो गए और सब कुछ हो गया। तो अब की बार इनके साथ कोई नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि हालात जो है वो सब कुछ बनाते होते हैं, ये ज़हन में रखना। और दूसरी बात यह भी कि इस बार और उस बार में फर्क भी है। वो फर्क यह है कि इस बार जितनी यूथ, जितनी फैमिलीज, जितना ये लोग चार्ज हैं, उस वक्त भी चार्ज थे, इससे इनकार नहीं है। जितने इस बार वो क्लियर और चार्ज हैं
वो शायद आप लोगों ने कभी तारीख में देखे और सुने नहीं होंगे, और ये साबित भी हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है क्या कुछ नहीं किया गया खान के साथ या उसके लोगों के साथ। पर्चे, हमले, गिरफ्तारियां, जो कुछ हो सकता था, मेरे ख्याल में तो ये अरूज था, उसके बाद अब जवाल ही है नीचे की तरफ। इससे ज्यादा और एक पॉलिटिकल जमात और उनके साथ क्या हो सकता है ज्यादा। और जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस के साथ हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो सबके सामने नहीं है, उठा के बाहर फेंका उन्होंने। जो बैंकिंग कोर्ट से FIA आया था कि खान की जमानत जो है वो मनसूख की जाए, जज ने क्या कहा? तो जनाबे अली, बार और बेंच ये एक साथ हो रहे हैं आईन और कानून के लिए, और जब बार और बेंच एक साथ होकर खड़े होते हैं और फिर उनके पीछे 66% नौजवान जो है उसकी अक्सरियत खड़ी होती है, तो उसके बाद फिर ये मत बोलेंगे फिर आगे क्या होगा। इसलिए ये सारी सिचुएशन जो चल रही है। अगली बात, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि वो आपने सुना, कल भी मैंने बताया था, वो जो मशहूर एक बात नहीं है कि इब के मार के देख, वो फिर बंदा एक और थप्पड़ लगाता है, फिर दूसरी तरफ गिरता, फिर कहता है इब के मार के देख, एक और लगाता है। अब जो हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास हुआ है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम साहब ने एक बार फिर कहा है कल हम एक और करारदाद लेके आएंगे असेंबली में, यानी जुमेरात को हम एक और करारदाद लेके आएंगे। वही वाली बात, इब के मार के देख। कल परसों भी तो आपने एक करारदाद मंजूर की थी ना। और फिर एक और ध्यान में रखें कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 8 जज जो है वो जिसको कहते हैं ना खम ठोक के खड़े हो जाना, खम ठोक के खड़े हो चुके हैं। जो मर्जी जोर लगा लो, जो कुछ किया जाएगा, जो कानून, ये सारी चीजें, इनको हाथ नहीं डाला जा सकेगा। अगली बात यह कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज यौम तशक्कर से खिताब किया है, उसमें उन्होंने फिर मतलब टीवी स्क्रीनों पे तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क में आइन के अंदर ये जो आइन की बालादस्ती कायम करने वाले हैं, जो कहते थे इसने आइन बिगाड़ दिया है, हम आइन को ये कर देंगे, हम आइन को वो कर देंगे, आइन बालादस्त है, हम तो आइन बनाने वाले हैं, पीपल्स पार्टी कहती थी। वही जिस तरह से आइन से भागी है 90 रोज से पहले, उनके सार्स निकाल निकाल के देख लो कि हम 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के हामी है और आइन से बाहर कैसे जाया जा सकता है। उनके लतीफ कोसा, उनके एतजाज अहसन, बाकी वकला क्या कह रहे हैं। लेकिन वो आइन के जो ठेकेदार थे वो ऐसे बेनकाब और नंगे हुए हैं कि अब आइन आइन करते हुए अब वो कहां पहुंचे हैं। तो जो कुछ इनके साथ इन्होंने किया है वो अब इनको भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ रहा है। एक मुस्लिम लीग नून के एक MPA के साथ हमारे एक दोस्त की मुलाकात हुई, तो उसने कहा सच्ची बात यह है, यह अभी की ताज़ा तरीन बात है, उसने कहा सच्ची बात यह है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है हमारे पल्ले। और फिर अगली ये भी बात ध्यान में रखी जाए कि आप ना दें पैसे, ना दें सिक्योरिटी, तो 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराएगा कि इन्होंने ना सिक्योरिटी दी है ना पैसे दिए हैं, तो फिर पहले तो उन सेक्रेटरीज को नोटिस जाएगा, अब लचक शचक कोई नहीं होनी, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस आना है उसमें भी ये मामला जो है वो आगे जाएगा वजीर आजम की तरफ। हां, अगर वजीर आजम साहब शहीद होना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनकी ख्वाहिश पूरी कर ही दी जाए, लेकिन उसका फायदा बहरहाल मरियम नवाज को होगा कि जिन्होंने हमजा शहबाज को कॉर्नर कर लिया और शहबाज शरीफ की बारी लगा दी। इमरान खान ने जो तकरीर की है वो एक बार फिर बहुत नपी तुली जची हुई मीनार पाकिस्तान तर्ज की जो लास्ट तकरीर थी उस तरह की तकरीर की है, जिसमें ठहराव था, जिसमें तहम्मुल बैलेंस था, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उनको भूले नहीं है जिनके बारे में वो जिस तरह मरियम कहती थी ना कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, उसके सरपरस्तों से है, तो वो भी ये लफ्ज कहे बगैर यही कह रहा है। यौम तशक्कर से खिताब में भी उन्होंने यही बात कही है कि जो मामला है, जब भी पुलिस वाले हमें पकड़ते हैं, जो एक्शन करते हैं, और वो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर से हुक्म कहां से है वो मेरे ख्याल में सबको मालूम है। इस सारी सिचुएशन में इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है उसमें ये बात बड़ी क्लियर होती चली जा रही है कि एक पब्लिक मूव है और वो पब्लिक मूव बनती चली जा रही है,
जितना आप उसको डिले करेंगे उतना नुकसान होगा, आईनी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, हर हवाले से। और अभी तक सिचुएशन जो है वो मुआशी तौर पे किसी तरह संभलती नजर नहीं आ रही। डॉलर जो है उसने किस तरह से जंप किया है वो भी सबके सामने है। नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि 500 रुपए की सब्जियां और 500 रुपए का डॉलर होगा, तो उसकी तरफ भी जा रहे हैं, उस सफर शुरू हो चुका है। तो जब ये सारा मेस क्रिएट होगा, जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो फिर इसको संभालेगा कौन? ये सारी सूरत हाल है। अब जब जुमेरात को करारदाद आएगी तो देखते हैं कि उस करारदाद में क्या आता है। क्या आएगा? वही आएगा, हम मुस्तरद करते हैं, हम नहीं मानते, हम काबिल अमल नहीं है, यही आएगा। और क्या आएगा? आ जाए, रेफरेंस आता है तो भी आ जाए, उसका भी लग पता चल जाएगा। इसलिए ये मामला प्रॉब्लम में जा रहा है। बहरहाल अक्लमंदी का तकाजा यही है कि बात की जाए, बात के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जंगों में भी एंड जो है वो बात पे ही होता है। बात की जाए, एमिकेबली को डेट तय कर ली जाए, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन एक दिन में, एक तारीख में होने चाहिए, लेकिन कुछ लो और कुछ दो करना पड़ता है, और इस तरह करके जाके हो सकता होता है। तो इस तरह से जब तक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये मामला रहेगा। रही बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट तो सच्ची बात है इस वक्त मोर्चा है अपने हमसायगी में मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां देने का। दिन जितना इजलास चलो, 4 अरकान जो थे वो बुध के रोज में बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट को गालियां पड़ रही थी। तो एक तरह से जो चीज की जाती है उसमें जो अब तक हो चुका है, सवाए सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने के, और पार्लियामेंट से क्या हो रहा है? महंगाई उनका इशू नहीं है, अरकान खुद कह चुके हैं कि हमारा मामला ही नहीं है महंगाई, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अपनी मरियम औरंगजेब साहबा की वालदा तारा औरंगजेब जो है वो हर चौथे दिन पूछती हैं ये छोटा गोश्त सस्ता कब होगा। अब अंदाजा लगा ले, वो कहती बकरे जो है उनको डॉलरों में कब से खरीदे जाते हैं और किए जाते हैं। मतलब लेवल तो ये है। ज़ाहिर है अभी आगे चल के देखते हैं कि मजीद क्या होता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि खान जो है वो इनके हाथों से, जिस तरह मछली हाथों से स्लिप हो जाती है, इस तरह से इनके हाथों से स्लिप हो चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।